नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द बिगिनर ट्रेडर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो ट्रेडर मार्केट में नया है या फिर जिन्होंने अभी ट्रेडिंग स्टार्ट की है, पिछले 1 साल से 2 साल से ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं और ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो सभी किस प्रकार से लॉस खाए बैठे हुए हैं, या फिर जिन्होंने अभी तक यह नहीं सीखा कि आखिरकार स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बुक कैसे किया जाए। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी नए ट्रेडरों को या फिर जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनको यह बताना चाहेंगे कि आपको किस प्रकार से चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाकर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने एक नया ट्रेडर किन कारणों से लॉस करता है, उन सभी बातों पे बिंदुओं पर हमने बात की थी। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सीधा चलते हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर। दोस्तों, ये जो मैंने चार्ट पर अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा रखा है, ये मैंने पहले से ड्रा कर रखा है। दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ लगाए जाते हैं, किस प्रकार लगाए जाते हैं, वो सब आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको नई वीडियो जो भी मैं अपलोड करूं वो आपको तुरंत मिल जाए, और हम बेल आइकन के बटन पर घंटा का बटन दबाएं। तो चलिए बात करते हैं हम टॉपिक पर। तो दोस्तों, आखिरकार होता क्या है, जो भी नए ट्रेडर हैं मार्केट में वो क्या करते हैं, बिना चार्ट को देखे या फिर सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से, बिना चार्ट पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट लगाए ही किसी भी स्टॉक को बाई कर लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उसको लॉस होता है। अब लॉस कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप सभी नए हो और आपने यहाँ किसी स्टॉक को बाई कर लिया, यहाँ पर किसी स्टॉक को बाई कर लिया, यहाँ बाई कर लिया। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको पता नहीं था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और आपने किसी भी स्टॉक को अपने इस रेजिस्टेंस पे बाई कर लिया। इसी स्टॉक की बात करें अपन, तो जैसे आपने लिया और स्टॉक धीरे 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 गिरते हुआ नीचे आ गया, तो हमने बाई किया था स्टॉक को 448 रुपये के भाव से, और हमारा स्टॉक आ गया 361 रुपये के भाव से। अब जिसने भी यह स्टॉक खरीदा वह तो कंफ्यूज हो गया, वह डर गया कि यार मैंने तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया था प्रॉफिट कमाने के लिए, ये तो साला लॉस हो गया। तो उसका माइंडसेट चेंज हो जाता है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में माइंडसेट भी बहुत अहमियत है कि आपका माइंडसेट व्यू कैसा होना चाहिए। तो अब वो क्या करेगा आपको बताऊं मैं। अब वो इंतज़ार करेगा कि यार कैसे तैसे ये मेरी बाइंग प्राइस पे आ जाए और मैं इससे निकल जाऊंगा। अब उसका माइंडसेट ये हो जाता है, क्यों, उसका जो पोर्टफोलियो है वो रेड होने लग जाता है। अभी जैसे मान लो आपने सपोर्ट करो 445 के भाव से 100 स्टॉक खरीद लिए, आपका 44,500 रुपये हो गया, और ये स्टॉक गिर गया 360 के भाव से। तो 445 और 360 का डिफरेंस 85 रुपीज़ आपका एक स्टॉक पे लॉस हो गया। अब आपका दिमाग खराब। अब आप क्या करोगे, इंतज़ार करोगे उस स्टॉक को अपने बाई प्राइस पे, या फिर क्या करते हैं लोग, जैसे ही स्टॉक वापस से यहाँ आया, ये सपोर्ट जोन पे था, और यहाँ से वापस से स्टॉक गया। अब लोग क्या सोचते हैं, यार 411 आ गया, अब मैं निकल जाता हूँ, हो सकता है ये वापस से गिरने लग जाए, और ये स्टॉक वापस से गिरने लग गया। अब जैसे वापस से गिरने लगा और आप लोगों ने उसको सेल कर दिया बिना देखे कि वहाँ सपोर्ट है या नहीं है। अब आपको हो गया भाई साहब लॉस, तो आपका दिमाग हो गया ख़राब। अब आगे कोई दूसरा स्टॉक लेंगे आप। अब दूसरा स्टॉक, जैसे मान लो इसी स्टॉक को आपने दूसरा स्टॉक यहाँ पे ले लिया,
अब जैसे आपने सपोर्ट पे लिया स्टॉक और स्टॉक दौड़ने लगा, आपने 484 पे स्टॉक लिया और स्टॉक गया आपका भाई साहब पहुँच गया 458। अब आपको प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट हो गया तो आप सोचेंगे यार चलो अच्छा हुआ, पिछली बार लॉस लगा था, अब प्रॉफिट हो गया, बरोबर हो गया। लेकिन दोस्तों आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको जब भी स्टॉक को ख़रीदना है, किसी भी स्टॉक को, तो उसके सपोर्ट जोन पर ख़रीदें और रेजिस्टेंस जोन पे आपको सेल करना है। तो ये हमें पहले निश्चित कर लेना चाहिए कि हमें कितना प्रॉफिट उस स्टॉक से लेना है। जैसे बात करूं मैं, इस स्टॉक को मैंने यहाँ पर बाई किया, यहाँ पे बाई किया मैंने, और अपन रेजिस्टेंस अपन ने पहले से लगा रखा है। तो जैसे ही यहाँ से स्टॉक चला और आपका स्टॉक पहुँच गया भाई साहब यहाँ पे, अब देखिए यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया इसने और वापस से नीचे आ गया। अब चाहे तो आप यहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, चाहे आप थोड़ा पेशेंस रखें। और जैसे इसने रेजिस्टेंस तोड़ा, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और ये आपका स्टॉक पहुंच गया यहाँ। अब आप यहाँ पे भी अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और वापस स्टॉक नीचे आया और आप यहाँ पे भी अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों प्रॉफिट बुक करने का तरीका। अब स्टॉप लॉस क्यों लगाना चाहिए? स्टॉप लॉस इसलिए लगाना चाहिए, देखिए दोस्तों, आपने किसी स्टॉक को यहाँ पे बाई किया, इस जगह बाई किया, अब इस जगह बाई किया आपने स्टॉक को और स्टॉक यहाँ तक पहुँच गया आपका 430 तक। अब जैसे ही आप स्टॉक नीचे गिरने लगा तो आपने अगर स्टॉप लॉस लगा रखा है तो आपका ये स्टॉक यहाँ पे सेल हो जाएगा अपने आप और आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा। यदि मान लो आप लेके बैठे रहे इसी स्टॉक को कि नहीं अभी तो ये 1 साल में 2 साल में और बढ़ेगा, 6 महीने में बढ़ेगा, तो ये स्टॉक देखिए आपने यहाँ से बाई किया, आपने स्टॉक को यहाँ से बाई किया, ये आप इसको लेके बैठे रहे और आपको प्रॉफिट देने लगा ये इतना, ये प्रॉफिट पूरा, ये पूरा प्रॉफिट आपने बुक किया। लेकिन आपके मन में क्या हुआ, लालच आ गया और आपने इस स्टॉक को सेल नहीं किया, प्रॉफिट बुक नहीं किया यानी आपने। तो देखिए यहाँ से स्टॉक रेजिस्टेंस से वापस ही लौटते 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 वापस नीचे आ गया। अब आप रह गए इस चक्कर में कि ये स्टॉक और ऊपर जाएगा, लेकिन ये स्टॉक ऊपर जाने के बजाय नीचे की तरफ आ गया। तो देखिए दोस्तों, आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रॉफिट का क्या हो गया, सत्यानाश। तो आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, आपको यहाँ बुक करना चाहिए, यहाँ बुक करना चाहिए, यहाँ बुक करना चाहिए और यहाँ बुक करना चाहिए। तो दोस्तों प्रॉफिट बुक करता रहना चाहिए। अगला आता है आपका दोस्तों सपोर्ट। देखिए सपोर्ट क्या है, मैं आपको सरल भाषा में बताता हूँ। सपोर्ट वह स्थान है जहाँ पर किसी भी स्टॉक को बार बार उस प्राइस पर ख़रीदा जाता है, वह सपोर्ट कहलाता है। सरल भाषा में आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर या बहुत सारे लर्निंग टेलीग्राम चैनल पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस की शब्द बार बार सुने होंगे, लेकिन मैं आपको सरल भाषा में बताता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस है क्या। देखिए सपोर्ट वह है जहाँ पर बार बार स्टॉक उस रेट पे आता है और वहीं से वापस से ऊपर की ओर चला जाता है। तो देखिए मैं आपको चार्ट के माध्यम से समझाता हूँ थोड़ा। ये देखिए, ये स्टॉक यहाँ से बाई किया, यहाँ तक गया, वापस नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया। तो जहाँ से सपोर्ट मिला, यानी जिस रेट पर स्टॉक को बाई किया
जैसे सपोज करो गिरता हुआ स्टॉक जिस जगह पर आकर वापस से रिटर्न हो जाता है ऊपर की ओर, तो वो स्थान हो जाता है हमारा सपोर्ट। और जिस जगह जाकर स्टॉक बार बार नीचे आता है वो हमारा हो जाता है रेजिस्टेंस। ये होता है रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब देखिए यहाँ पर आया स्टॉक, यहाँ गया, वापस यहाँ आया, इसने ये सपोर्ट तोड़ा और फिर यहाँ इसने सपोर्ट लिया। अब देखिए ये सपोर्ट तोड़ने के बाद में यहाँ इतना नीचा क्यों गिरा, ये हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, वापस से रेजिस्टेंस फेस किया और ऊपर से सपोर्ट किया, ये सपोर्ट किया। तो देखिए आपको बताऊं, 1 और ये 2 और ये 3। अब देखिए एक बार रेजिस्टेंस दिया, दूसरी बार रेजिस्टेंस लिया और तीसरी बार इसी जगह पे, यानी जगह मतलब इसी प्राइस पे आके उसने सपोर्ट लिया स्टॉक ने। फिर चौथी बार जब ये आया, इसने इस रेट को, इस भाव को तोड़ा नीचे की ओर, तो देखिए कितना बड़ा डाउनफॉल आ गया। तो यही आपको समझना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यानी किस भाव पे स्टॉक आके रुकेगा और किस भाव पे वापस ऊपर होगा। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक बार सपोर्ट यहाँ ले चुका था, दूसरी बार सपोर्ट यहाँ लिया। देखो यहाँ तो ये तो ब्रेक तोड़ दिया इसने सपोर्ट को, दूसरी बार ये होगा। फिर आगे चलते हैं इसी लाइन पर, आगे देखिए ये यहाँ पर अभी तक सपोर्ट, इस सपोर्ट पर नहीं आया। और रेजिस्टेंस की बात करें, देखिए ये रेजिस्टेंस फेस किया, ये रेजिस्टेंस फेस किया एक बार, दूसरी बार फिर इसने रेजिस्टेंस फेस किया, ये देखिए, और तीसरी बार ये रेजिस्टेंस फेस करके ये ब्रेकआउट हो गया। लेकिन ब्रेकआउट दोस्तों ये देखिए, ये कमज़ोर ब्रेकआउट हुआ। तीसरी बार जब ब्रेकआउट हुआ इस स्टॉक में, तो ये ब्रेकआउट कमज़ोर हुआ। यहाँ पर अनडिसीजन कैंडल बनी है, तो जैसे अनडिसीजन कैंडल बनी और स्टॉक ने अनडिसीजन कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे दी। क्लोजिंग देने के बाद ये यहाँ से सपोर्ट किया, सपोर्ट के बाद ये फिर वापस रेजिस्टेंस ब्रेक किया, और जैसे यहीं रेजिस्टेंस ब्रेक किया आपने 452 रुपये पे इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और ये आपको 478 तक ये स्टॉक गया। तो इसी तरह दोस्तों हमें छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करने चाहिए। अब छोटे छोटे प्रॉफिट क्यों बुक करने चाहिए? देखिए एक नए ट्रेडर है, उसे पहले अपना आत्मविश्वास, आत्मबल बढ़ाना होगा, ताकि वह यह समझ पाए कि हाँ मैं ट्रेडिंग में प्रॉफिट ले रहा हूँ। यदि आप बार बार ट्रेडिंग में बड़े प्रॉफिट की वजह से या फिर बड़े प्रॉफिट के चक्कर में आप बैठे रहोगे, तो आप प्रॉफिट नहीं बुक कर पाओगे। उसका कारण यह है कि जैसे हम स्टॉक मार्केट में स्टॉक बाई करते हैं, तो हमारे दिमाग की जो साइकोलॉजी हो जाती है, उसमें एक ही चीज़ बार बार रिपीट होती है कि हम बहुत जल्दी स्टॉक मार्केट से पैसा वाला बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरह से एक छोटा बच्चा स्कूल जाता है, पहले साल में वो 1 से 10 तक गिनती सीखता है, दूसरी साल में फिर वो और बुक रीड करना सीखता है, तीसरी साल में अगली कक्षा में जाता है। तो आप उसका पिछला वो देखिए, उसने कितने साल पढ़ाई करने के बाद वो शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना सीखा है। तो वही चीज़ आपको स्टॉक मार्केट में है कि आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चार्ट पर बार बार आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस आदि बनाने पड़ेंगे, उसके बाद आप एक सफल ट्रेडर बनोगे। तो इस वीडियो में मैं केवल आपसे इतना ही कहूँगा कि आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ध्यान रखते हुए स्टॉक को बाई करें और अपना छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करते रहें। अब
वो क्यों ज़रूरी है हमें? देखिए, किसी स्टॉक को आपने यहाँ से यहाँ खरीद बाई किया और स्टॉक नीचे आ गया। अब इस स्टॉक को वापस यहाँ आने में सपोज करो 6 महीने लग गए, तो 6 महीने तक आपका कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा। और आप वैसे नए हो तो आपका माइंडसेट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और आप ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं हो पाओगे, या फिर आप परेशान होके लॉस में ही अपना स्टॉक को सेल करके ट्रेडिंग से बाहर हो जाओगे। अब उस समय होता क्या है दोस्तों, हमारा दिमाग का जो साइकोलॉजी है वो ये होता है, अरे यार मैंने इतने दिन हो गए पैसे लगाए, अभी तक मेरा स्टॉक बढ़ा क्यों नहीं। बार बार यूट्यूब पे देखोगे कि इस स्टॉक का टारगेट कब है, कितना है। तो इन सारी चीज़ों से परेशान होकर आप ट्रेडिंग से बाहर हो जाओगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको, यदि आप नए हो मार्केट में तो आपको छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करने होंगे। जैसे मैंने यहाँ प्रॉफिट लिया, यहाँ बाई किया, सॉरी, यहाँ प्रॉफिट लेके निकल गया मैं। तो देखिए यहाँ से और यहाँ का प्रॉफिट मुझे मिला। इसके बाद मैंने कोई और स्टॉक बाई कर लिया, उसमें इसी तरह छोटा प्रॉफिट बुक किया, और उसके बाद उसको दूसरा स्टॉक ले लिया, दूसरे स्टॉक में छोटा बुक किया। अब जैसे मान लो आपने 100 स्टॉक खरीदे किसी भी कंपनी के, और आपने पर स्टॉक पर 10 रुपये का प्रॉफिट ले लिया, तो आपने एक महीने में 3 बार ट्रेडिंग की, तो आपके 3000 रुपये हो गए, एक महीने में हो गए। अब यदि आपने बिना जाने बूझे स्टॉक को बाई किया और वह डाउन ट्रेड में चला गया, और आपको हो गए भाई साहब 6 महीने, तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? 6 महीने का 0। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, आप जितने भी नए ट्रेडर हो, आप सभी को छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करने चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो हमने बताया वो आपको अच्छा लगा होगा। चलो छोटी सी एक बात और मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, रेजिस्टेंस और सपोर्ट कैसे लगाएं। तो दोस्तों, रेजिस्टेंस और सपोर्ट लगाने का सबसे इजी तरीका आपको ये है, आप चार्ट को ओपन करिए और चार्ट में आप उस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करिए कि जो हम स्टॉक देख रहे हैं उसका प्राइस कितनी बार एक ऐसा प्राइस जिस पर आया और वहीं से बाउंस बैक हो गया। और रेजिस्टेंस को खोजिए कि चार्ट के अंदर एक ऐसा प्राइस जहाँ पर वह स्टॉक बार बार जाके नीचे गिर रहा है, वह है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब देखिए होता क्या खेल है कि जिस रेट पे बार बार स्टॉक आता है और वहाँ से बाई हो जाता है, वहाँ से ऊपर की ओर चला जाता है, उसमें ऐसा होता है जो मार्केट में बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, बड़े बड़े ब्रोकर हैं, उन सब का एक माइंडसेट होता है कि हम इस स्टॉक को इतने प्राइस पर बाई करेंगे और इतने प्राइस पर सेल कर देंगे। तो जैसे ही वो बड़े बड़े ब्रोकर और इन्वेस्टर उस स्टॉक को उस स्थान पर या उस रेट पर बाई करते हैं, और जब उनका टारगेट फिक्स हो जाता है कि हमें इतने पे इसको सेल करना है, तब वो सेल कर देते हैं। जैसे वो सेल करते हैं हैवी क्वांटिटी में, तो वो स्टॉक गिरने लगता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही मैं आपको बताऊंगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटे के बटन पर प्रेस करिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, जिससे हमें आत्मविश्वास बढ़ता है। उसी तरह से आप सभी से एक निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आप हमारे YouTube को सब्सक्राइब करेंगे तो जिस तरह आपका आत्मबल बढ़ेगा, उसी तरह मेरा आत्मबल बढ़ेगा, और मैं इसी तरह की वीडियो आपको हर रोज़ उपलब्ध करवाऊँगा। दोस्तों, आगे की वीडियो में मैं आपको
हर सप्ताह एक ऐसा स्टॉक का चार्ट बताऊंगा जिसके अंदर आपको अच्छा प्रॉफिट हो। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।